अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 21 और 22 में जो पेपर आया हुआ था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पार्ट ए और पार्ट बी पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इस पर वीडियो भी बन चुकी है और अपलोड भी हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। आज सॉल्व करेंगे हम पार्ट सी को, सेक्शन सी को, जिसमें आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ये आपके सेक्शन 20 नंबर के होते हैं। पार्ट सी का पहला क्वेश्चन, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ ए टोटल नंबर। ह्यूमन स्केलेटन कितनी बोन से मिलके बना होता है? ऑप्शंस हैं 201 बोन्स, 206 बोन्स, 126 बोन, 198 बोन। 201 बोन, 206, 126, 198। करेक्ट ऑप्शन बी 206 बोन, 206 बोन से मिलके आपका ह्यूमन स्केलेटन बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है या सर्वदाता होता है? ऑप्शंस हैं ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। करेक्ट ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ओ। ये आपका कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन 3, इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको पहली बार किसने खोज की थी? ऑप्शंस हैं कार्ल लैंडस्टेनर, विलियम हार्वे, गैस्पेरो एस्ली, चार्ल्स डार्विन। करेक्ट ऑप्शन बी विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ECG ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट बीट इज डिनोटेड बाय। जब ECG करते हैं तो उसमें ग्राफ बनता है, तो ऐसा पीरियड जहाँ पे हार्ट जो बीट होती है वो रिलैक्स कर रही होती है, उस पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? ऑप्शंस हैं P Q S T, P वेव, Q वेव, S वेव, T वेव। करेक्ट ऑप्शन डी T वेव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हेनल्स लूप इज। हेनल्स लूप दिखने में कैसा होता है, किस शेप में होता है? ऑप्शन है L शेप्ड, F शेप्ड, U शेप्ड, V शेप्ड। हेनल लूप आपको पता होगा कि जो आपका नेफ्रॉन होता है किडनी में पाया जाता है, जो कि फिल्ट्रेशन काम करता है, तो नेफ्रॉन में उपस्थित होता है लूप ऑफ हेनले या हेनल्स लूप भी कहते हैं उसको। ये दिखने में आपका यू शेप में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी यू शेप्ड। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस है सेरेब्रम, सेरेबलम, डाइंसफ्लॉन, मेडुला ओब्लंगाटा। करेक्ट वन इज ए सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मिडिल ईयर इज। कान में जो हड्डियां पाई जाती हैं, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो बाहर पहले कौन सी हड्डी पाई जाएगी, फिर उसके अंदर कौन सी हड्डी पाई जाएगी। ठीक है, क्रमबद्ध तौर पे हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन इनकस मेलस स्टिपीज, बी ऑप्शन स्टिपीज मेलस इनकस, सी ऑप्शन इनकस स्टिपीज मेलस, डी ऑप्शन मेलस इनकस स्टिपीज। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है मेलस, फिर मिलेगी इनकस और लास्ट में आपको स्टिपीज मिलती है। क्वेश्चन 8, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस हैं बाइल, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पाया जाता है आपके पैनक्रियाज में, बीटा सेल्स उपस्थित होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं किसको? इंसुलिन को। करेक्ट ऑप्शन डी इंसुलिन।
क्वेश्चन 9, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? ऑप्शंस हैं 26 डेज, 28 डेज, 30 डेज, 29 डेज। करेक्ट ऑप्शन बी 28 डेज। क्वेश्चन 10, अ टेंडन ज्वाइंस, टेंडन किसको ज्वाइन करता है? ऑप्शंस हैं मसल विथ बोन, मसल विथ मसल, मसल विथ लिगामेंट, बोन विथ बोन। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, मसल विथ बोन। मसल को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। क्वेश्चन नंबर 11, पावर हाउस ऑफ द सेल आर, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, a muscle is called fatigued when there is accumulation of dash in it। मसल जो होती है फटीग कब कही जाती है? जब उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जो एक्यूमुलेट हो जाए। मसल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो मसल फटीगनेस उसे कहते हैं। आंसर यहाँ पे होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और उसके चलते उस पर्टिकुलर एरिया में पेन का भी परसेप्शन होता है, एहसास होता है, मसल फटीग हो चुकी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कौन सी चीज़ है जो कि रेगुलेट कराती है? ठीक है, या किसके कंट्रोल में हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर होते हैं? तो करेक्ट होगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कराता है। क्वेश्चन नंबर 14, जनरली अ सडन फटल हार्ट अटैक में टेक प्लेस ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ डैश आर्टरी। हार्ट अटैक अचानक से जो आता है वो कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके ब्लॉकेज की वजह से आता है? तो आर्टरी आपकी जो हार्ट में पाई जाती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। इसी में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है। क्वेश्चन नंबर 15, द पल्स ऑफ ए पर्सन कैन बी फिल्ड बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑन डैश आर्टरी इन द रिस्ट। किसी पर्सन की जब पल्स की रेट को डिटेक्ट करना होता है तो हम फिंगर को उसके रिस्ट पे रखते हैं और वहाँ पे एक आर्टरी होती है, उस आर्टरी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे रहेगा रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल जो बोन होती है उसी के नाम पे ये आर्टरी का नाम भी पड़ा है, वहीं से आपकी आर्टरी गुजरती है, तो रेडियल आर्टरी। क्वेश्चन 16, गैस्ट्रेटरी सेल्स आर फाउंड इन द डैश। गैस्ट्रेटरी जो सेल्स है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पे होगा आपका टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स में गैस्ट्रेटरी सेल्स होती हैं। क्वेश्चन 17, बाइल इज स्टोर्ड इन द डैश ऑफ बॉडी। बाइल बॉडी के किस हिस्से में स्टोर होती है? करेक्ट आंसर गाल ब्लेडर, हिंदी में जिसे कहते हैं पित्ताशय या पित्त। क्वेश्चन नंबर 18, the loss of transparency of the lens causes a defect in the eyes is called। जब लेंस की ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाती है तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? या आँख की में उपस्थित जो लेंस होते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी जब कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इस टाइप की बीमारी को क्या कहते हैं? आंसर है कैटरैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सीक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो सीक्रेट होता है फीमेल्स की ओवरीज से, तो द ओवरीज इन फीमेल्स। क्वेश्चन 20, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज कॉल्ड डैश रिस्पिरेशन। लंग्स में गैस का जो एक्सचेंज होता है उसे किस टाइप का रिस्पिरेशन कहते हैं? उसे पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं।